हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में। देखिए, इससे पहले हम लोग वेरिएबल स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं। जिस तरीके से वेरिएबल स्पीड होती है उसी तरीके से वेरिएबल वेलोसिटी भी होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको यहाँ पर फिर से वेरिएबल वेलोसिटी बता देता हूँ। देखिए, वेरिएबल का जो मीनिंग होता है, अगर अपन सिर्फ पर्टिकुलर एक वेरिएबल वर्ड का मीनिंग देखना चाहें तो इसका मीनिंग होता है वेरी प्लस एबल। इट मीन्स जो वेरी करने में एबल हो। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। जो चेंज कर सके या जिसके अंदर चेंज होता हो वो कहलाएगा आपका वेरिएबल, राइट। अब वेरिएबल वेलोसिटी की अगर अपन बात करें तो वेरिएबल वेलोसिटी क्या हो सकता है? मतलब ऐसी वेलोसिटी जो बार बार चेंज हो रही हो, है ना। अब बार बार चेंज होना मतलब इसको अपन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी इफ ईदर इट्स स्पीड चेंजेस और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस और बोथ चेंजेस विथ टाइम। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वेलोसिटी जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? एक तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी और उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी के अंदर दोनों चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब अगर अपने को इस वेलोसिटी को चेंज करना हुआ तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या तो पहला ऑप्शन अपने पास में ये है कि आपने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? जैसे मान के चलते हैं कि कोई भी एक कार है जो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है ना। तो ये अपन ने क्या बोल दिया कि गाड़ी की ये वेलोसिटी है। अब अगर अपने को इस वेलोसिटी को चेंज करना है तो हम लोग इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला तो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कौन सा? 55 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। दूसरी डायरेक्शन यानी कि वेस्ट, ये हो गई इसके डायरेक्शन। तो हमको ये चीज़ पता है कि वेलोसिटी जो है अपनी दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है। दो क्वांटिटीज़ मीन्स एक तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, एक डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। अगर जैसे मैं इसको आपको एक इक्वेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ। वेलोसिटी को मान लेता हूँ कि मैं एक्स है, ठीक है। वेलोसिटी को मैंने एक्स मान लिया इक्वल टू, अब मैं ये बोलता हूँ कि x इक्वल टू मेरे पास में कोई भी दो नंबर्स हैं। मान लीजिए कि एक हो गया y, एक हो गया z। y हो गया आपका मैग्नीट्यूड और z हो गया आपका डायरेक्शन। तो अगर मुझे x की वैल्यू चेंज करनी है तो मुझे y की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी या फिर मुझे z की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर मुझे दोनों की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अगर दोनों की वैल्यू चेंज हो जाती है तो वेलोसिटी यानी कि जो x है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, करेक्ट। जैसे कि मान लीजिए हम अगर एक एग्जांपल माने कि y इक्वल टू मान लो मैं 2 ले लेता हूँ, है ना। y इक्वल टू मैं 2 पुट कर देता हूँ और मैं जो डायरेक्शन है उसको फिक्स कर देता हूँ। मतलब z को मैंने चेंज नहीं किया। z मान लीजिए कि 5 था, z अपन एक नंबर मान के चलते हैं कि 5 था, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। अब अगली सिचुएशन में बात करता हूँ मैं कि अगर मान लीजिए मैंने y की वैल्यू फिर से चेंज कर दी, y को मैंने कर दिया 3 और z आपका फिक्स, मतलब z की वैल्यू फिक्स है 5 ही है, तब x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। तो देखिए, इस केस में x की वैल्यू 7 आ रही थी, इस केस में x की वैल्यू 8 आ रही थी। हम लोगों ने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है, फिर भी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। मतलब डायरेक्शन को चेंज करना, नहीं चेंज करना, मतलब z आपका कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा इस वेलोसिटी की इक्वेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने डायरेक्शन फिक्स कर दी, इसको आपने चेंज नहीं किया, डायरेक्शन आपने फिक्स कर दी और आप सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो, तब भी क्या होगा? वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी। अगर आपने मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दिया, मतलब आपने 55 किलोमीटर की ही गाड़ी चलाई, 55 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो, लेकिन आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। आपने मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दिया लेकिन फिर भी आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। मतलब एक चीज़ आपने फिक्स कर दी, दूसरी आप चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हो, कभी वेस्ट में, कभी ईस्ट में, कभी साउथ में, कभी नॉर्थ में, तब भी क्या होगा? आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब जब वेलोसिटी चेंज होगी तब तब हम क्या बोलेंगे कि वो जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी है। अब ये कितने 3 तरीके से हो सकती है टोटल, कि मान लीजिए इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इक्वल टाइम के अंदर, अनइक्वल टाइम के अंदर, इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल टाइम। दूसरा केस हो सकता है आपका अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम हो जाएगा आपका, ठीक है। और तीसरा केस आपका अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट और अनइक्वल टाइम। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी वेरिएबल स्पीड के बारे में समझा चुका हूँ, तो आप उसमें जाके डिटेल में देख सकते हैं। मुझे मेनली यहाँ पे ये चीज़ समझानी थी तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है।
आप एक बार वेरिएबल स्पीड का क्वेश्चन वो जो वीडियो है वो देखिएगा, आपको और भी ये 3 टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।